अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ुल जलाली वल इकराम। आज हमारे पास सबक नंबर 42 है और इसमें है अजवफ़ के कवायद। अजवफ़ किसको कहते हैं ये आप असबाक पीछे वाले समात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यानी जिसके ऐन कलिमा में हरफ इल्लत वाओ या हो। अगर हरफ इल्लत वाओ या हो तो दो सूरतें फिर बनेंगी, अजवफ़ वावी होगा अगर वाओ हो तो, अजवफ़ याई होगा और या हो तो कायदा नंबर 1 ये बयान करते हैं। जैसे सवाल है कि काला के हरूफ असलिया क्या थे। देखने में तो लग रहा है कि काला के हरूफ असलिया काफ अलिफ और लाम है, जबकि इससे तो मफहूम बनता ही नहीं। तो उन्होंने ये बताया कि काला और बा असल में कावाला और बाया थे। अच्छा, ये कावाला काला कैसे बना और बाया बा कैसे बना? कहते हैं कि अगर फ़तह के बाद वाओ या मुतहर्रिक आ जाए, फ़तह के बाद वाओ या मुतहर्रिक आ जाए तो उसे चंद शराइत के साथ अलिफ से बदल देना वाजिब है। यानी वाओ या मुतहर्रिक है और फ़तह के बाद है, यानी ज़बर के बाद है, तो इसको अलिफ से बदलना वाजिब है। तो कावाला से काला हो गया और बाया से बा हो गया। अब इसकी शराइत कौन सी हैं? तो टोटल 10 शराइत बयान की हैं कि 10 शर्तें हैं। वो शर्तें अगर पाई जाएं तो वाओ या मुतहर्रिक मा कबल मफ्तू को अलिफ से बदल देना वाजिब है। अब शर्त पहली क्या है? वाओ या का मा कबल हरफ मफ्तू उसी कलिमा में हो। लिहाजा सयकूलु में या को अलिफ से नहीं बदलेंगे क्योंकि इसका मा कबल हरफ मफ्तू सीन इसी कलिमा में नहीं है। फिर सवाल ये हुआ कि आपने कायदा ये बयान किया था वाओ या मुतहर्रिक और मा कबल फ़तह हो तो उसको अलिफ से बदल देना वाजिब है। तो बताओ तवफ़ा और तयस्सरा में क्यों नहीं बदला? तो इसका जवाब वो दूसरी शर्त में देते हैं कि वो दोनों वाओ या फ़ा कलिमा में ना हों। लिहाजा तवफ़ा और तयस्सरा की या तवफ़ा की वाओ और तयस्सरा की या अलिफ से नहीं बदली क्योंकि वो फ़ा कलिमा में। नंबर 3, फिर एक सवाल पैदा हुआ कि आपने कहा था वाओ या मुतहर्रिक मा कबल मफ्तू को अलिफ से बदल देते हैं। रज़ावियुन या इख्शयन्ना में या को अलिफ से क्यों नहीं बदला? रज़ावियुन में वाओ मुतहर्रिक है और मा कबल दाद के ऊपर ज़बर है यानी फ़तह है और इसको अलिफ से क्यों नहीं बदला? तो तीसरी शर्त में ये बयान करते हैं कि उन दोनों के बाद याए मुशद्दद या नूने ताकीद ना हो। तो रज़ावियुन में वाओ को हमने अलिफ से नहीं बदला क्योंकि इसके बाद याए मुशद्दद है, और इख्शयन्ना में या को अलिफ से नहीं बदला क्योंकि इसके बाद नूने ताकीद। फिर सवाल पैदा हुआ कि हयावान, हयदा और हवा कातुन, इनमें वाओ और या वाला कायदा क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ? हवा कतुन में हा कतुन क्यों नहीं हुआ? हयदा में हादा क्यों नहीं हुआ? हयावान में हयान क्यों नहीं हुआ? यानी वाओ को या को अलिफ से क्यों नहीं बदला? तो इसका जवाब देते हैं कि ये दोनों कलिमात जब वाओ को या को अलिफ से बदलना है तो ये दोनों फ़अलानुन, फ़अला या फ़अलातुन के वज़न पर आने वाले कलिमा में ना हों। तो गोया हयावान में या, हयदा में या और हयावान में वाओ, ये ना या को बदला है ना वाओ को बदला है, ना हयदा में या को अलिफ से बदला है ना हवा कातुन में वाओ को अलिफ से बदला है। उसकी वजह क्या है कि ये फ़अलानुन और फ़अला और फ़अलातुन के वज़न पर है। फिर सवाल ये है कि आपने कहा
वाओ या मुतहर्रिक, ये साथ साथ में दोहराता जाऊँगा तो आपको कायदा याद हो जाएगा कि वो वाओ या मुतहर्रिक मा कबल मफ्तू को अलिफ से बदलते हैं। ठीक है, तो आविरा और सायिदा, सायिदा और आविरा, इसको वाओ को अलिफ से और या को अलिफ से क्यों नहीं बदला? तो इसका जवाब वो देते हुए 5 नंबर शर्त बयान करते हैं कि वो दोनों यानी वाओ या ऐसे कलिमा में ना हो जिसमें रंग या ऐब के माना पाया जाए। ठीक है, रंग या ऐब के माना पाया जाए तो उस वक़्त उस वाओ या को अलिफ से नहीं बदलते। नंबर 6 में ये जो शर्त बयान की है, इसको अगर आप पहले सवाल के तौर पर ले लेंगे तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। कहते हैं कि आपने कहा था वाओ या मुतहर्रिक मा कबल मफ्तू को अलिफ से बदल देना वाजिब है, लेकिन आसावानी, रामा या और आसावातुन, रामा या में या को अलिफ से नहीं बदला, आसावातुन में वाओ को अलिफ से नहीं बदला, आसावानी में वाओ को अलिफ से नहीं बदला। तो क्यों नहीं बदला? तो इसका जवाब उन्होंने 6 नंबर शर्त बयान करके दिया कि उन दोनों के बाद तस्निया या जमा मुअन्नस सालिम का अलिफ ना हो। तो आसावानी में तस्निया का अलिफ मौजूद है वाओ के बाद, रामा या में तस्निया का अलिफ मौजूद है या के बाद, और आसावातुन में वाओ के बाद जमा मुअन्नस सालिम का अलिफ मौजूद है। ठीक है, वाओ के बाद, इसलिए यहाँ वाओ या को अलिफ से नहीं बदला। इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि लविस तन सारा, ये वाओ मुतहर्रिक है और लाम मा कबल मफ्तू हो गया, तो वाओ को अलिफ से बदल देना चाहिए, लेकिन आपने यहाँ नहीं बदला बल्कि लविस तन सारा ही पढ़ा। तो 7 नंबर शर्त में इसका जवाब देते हैं कि वाओ या की हरकत आर्जी ना हो, वाओ या की हरकत आर्जी ना हो। लविस तन सारा असल में लव इस तन सारा था, तो वाओ को आगे मिलाने के लिए आर्जी हरकत दिए, लिहाजा यहाँ वाओ अलिफ से नहीं बदली। फिर सवाल ये पैदा हुआ कि तवा और हायिया, कायदा यह है कि वाओ या मुतहर्रिक मा कबल मफ्तू को अलिफ से बदल देना वाजिब है, तो तवा में क्यों नहीं बदला, हायिया में क्यों नहीं बदला? तो इसका जवाब देते हुए 8 नंबर शरायत में बोलते हैं कि इन में से कोई लफीफ के आइन कलिमा में ना हो, यानी वाओ या लफीफ के आइन कलिमा में ना हो। अगर लफीफ के आइन कलिमा में होगा तो मा कबल मफ्तू भी हो तो इस वाओ या को अलिफ से नहीं बदलेंगे। फिर सवाल है कि आपने कायदा ये बयान किया कि वाओ या मुतहर्रिक मा कबल मफ्तू को अलिफ से बदल देना वाजिब है, तो बताइए इजतावारा और एतावारा, इसमें वाओ को क्यों नहीं अलिफ से बदला? तो इसका जवाब देते हुए बताते हैं कि ये दोनों जिस कलिमे में हों, यानी वाओ या जिस कलिमे में हों, वो ऐसे कलिमा का हम माना ना हो, वो ऐसे कलिमा का हम माना ना हो जिसमें तालील नहीं होती। ज़ाहिर है अगर वो ऐसे कलिमा का हम माना है जिसमें तालील नहीं होती, तो ये चूँकि इनका माना उसके माना के मिसल है, लिहाजा इनमें भी तालील नहीं होगी, यहाँ वाओ और या अलिफ से नहीं बदलेंगे। तो इजतावारा और एतावारा, इन मिसालों में इजतावारा तजावारा के माना में है, यानी दोनों का एक ही माना है, एक दूसरे के पड़ोस में रहना, और एतावारा तावारा के माना में है, बारी बारी लेना। और तजावारा और तावारा में तालील नहीं होती, क्योंकि इन दोनों में वाव मुतहर्रिक का मा कबल मफ्तू नहीं बल्कि अलिफ साकिन है। अच्छा, अब सोचने वाली बात यह, जब तजावारा में तालील नहीं होती तो इजतावारा इसका हम माना है, इसलिए इसमें भी तालील नहीं होगी। तावारा में तालील नहीं होती तो एतावारा इसके हम माना है, इसलिए इसमें भी तालील नहीं होगी। और फिर सवाल यह है कि तवीलुन, गयूरुन और गयाबतुन, तवीलुन में वाव को अलिफ से बदल देना चाहिए था, गयूरुन में या को अलिफ से बदल देना चाहिए था, और गयाबतुन में या को अलिफ से बदल देना चाहिए था, क्योंकि वाव ये या मा कबल मफ्तू हैं, लिहाजा अलिफ से बदल जाएंगे। इसका जवाब उन्होंने दिया कि उन दोनों के बाद, यानी वाव ये या को अलिफ से तब बदलेंगे मा कबल मफ्तू की वजह से जब उन दोनों के बाद मद्दा ज़ायदा ना हो। तो तवीलुन में वाव के बाद या मद्दा ज़ायदा है,
और गयूरुन में या के बाद वाओ मद्दा ज़ायदा है, और गयाबतुन में या के बाद अलिफ मद्दा ज़ायदा है। कायदा नंबर 2 फिर बयान करते हैं। सवाल ये पैदा हुआ, चलो कावाला काला तो बन गया कावाला से, तो कावाला यकवुलू से फिर यकूलू कैसे बन गया भाई? ये कौन सा कायदा लगाया आपने? यबीउ कैसे बन गया? तो इसका जवाब वो ये देते हैं कि वाओ या का मा कबल, वाओ या का मा कबल हरफ सही साकिन हो, यानी वाओ या का मा कबल हरफ हो और वो सही भी हो और साकिन भी हो, तो इनकी हरकत मा कबल को देना वाजिब है, क्योंकि ये तो पहले बीमार है, तो बीमारों को और बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मा कबल हरफ अगर सही है और वो साकिन है तो इनका बोझ उनके ऊपर रख दो। ठीक है, तो यकवुलू से यकूलू, वाओ की हरकत मा कबल को दी। यब यू से बना है, तो यब यू या का मा कबल हरफ सही साकिन, तो यबीउ बन जाएगा। अच्छा, अब फिर दूसरी बात इसमें एक और बताते हैं कि अगर ये हरकत फ़तह हो, यानी हरकत जो मा कबल में ट्रांसफ़र करके लेके जा रहे हैं ना, यानी हरफ सही साकिन होने की वजह से जो हरकत वाओ या की मा कबल को मिल रही है, अगर वो हरकत कसरा हो या ज़म्मा हो तो फिर तो चल जाएगा, उतना ही रहने देंगे। अगर वो हरकत फ़तह हो तो उसमें कहते हैं कि अगर ये हरकत फ़तह हो तो वाओ या को अलिफ से बदलना भी वाजिब है, यानी पहले इनकी हरकत मा कबल को देंगे, अब इनकी हरकत जो है वो फ़तह है जो मा कबल को दी है, तो अब मा कबल फ़तह आ गया, मा कबल मफ्तू हो गया, तो मा कबल मफ्तू को फिर अलिफ से बदलना भी क्या हो जाएगा? वाजिब हो जाएगा। जैसे युक वालू, अब वाओ की हरकत मा कबल को दी, वाओ करके मा कबल को दी, और तो हरकत है फ़तह, लिहाजा अब वाओ को अब अलिफ से बदलेंगे, तो युक वालू से युकालू बन गया, युब याऊ से युबाऊ बन गया। लेकिन याद रखिए यहाँ उन्होंने कहा कि पहली 10 शर्तें भी जहन में रखें, ये कायदा तब लगे जब पहली 10 शर्तें भी पाई जाएं, मज़ीद 6 शर्तें और भी पाई जाए, ठीक है ना, तो टोटल 16 शर्तें हैं दूसरे कायदे की। नंबर 1, वाओ या और या के बाद हरफ साकिन ना हो, तो सवाल ये था कि वाओ या का मा कबल हरफ सही साकिन हो तो वाओ या की हरकत मा कबल को देता है, तो मिकवाल उनसे बन गया, वाओ की हरकत मा कबल को दी तो मिकाओ, ठीक है, मिकाओ बन गया। तो अब वाओ को बदलना है अलिफ से, तो अलिफ से नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि वाओ या के बाद हरफ साकिन ना हो तब अलिफ से बदलेंगे, वाओ या के बाद हरफ साकिन ना हो फिर अलिफ से बदलें। तो मिकवाल की वाओ की हरकत मा कबल को दी, वाओ को हम बदलने लगे थे अलिफ से, लेकिन पता चला कि बाद में हरफ साकिन है, लिहाजा नहीं बदलेंगे। अब अकवालू क्या है? अकवालू, अब इसमें कायदा जारी क्यों नहीं हो रहा जी? फिर वाओ की हरकत मा कबल को क्यों नहीं दे रहे? तो वो कहते हैं कि वो वाओ और या वाला कलिमा इसमें तफदील ना हो, लिहाजा अकवालू में वाओ की हरकत मा कबल को नहीं दी, अब यऊ में या की हरकत मा कबल को नहीं दी क्योंकि इसमें तफदील। नंबर 3, वो कलमा फ़ेल ताज्जुब ना हो, वो कलमा फ़ेल ताज्जुब ना हो, जैसे मा अक़वाल हो, अब वाओ की हरकत मा कबल को देकर वाओ को अलिफ से बदलना चाहिए था लेकिन नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि वो कलमा फ़ेल ताज्जुब है। नंबर 4, वो कलमा सिफ़त मुशब्बा बर वज़न अफ़आलू ना हो, चूँकि अफ़आलू में तब तालील नहीं होती, लिहाजा सिफ़त मुशब्बा का कलमा अगर अफ़आलू के वज़न पर आ जाए तब भी इसमें तालील नहीं होगी। नंबर 5, वो कलमा मुल्हक़ ना हो, जैसे शर याफ़ा, ये शारूफा से, तो जहवारा। नंबर 6, वो कलिमा इसमें आला ना हो, जैसे मिकवालुन, अब वाओ की हरकत मा कबल को देकर अलिफ से नहीं बदला। क्यों? क्योंकि मिकवालुन इसमें आला है। कायदा नंबर 3 फिर बयान करते हैं। ये टोटल 16 शर्तें हुई, पहले कायदे की 10 शर्तें हैं, दूसरे कायदे की 16 शर्तें। कायदा नंबर 3 बयान करते हैं, वाओ और या के साकिन हो जाने, वाओ और या के साकिन हो जाने या अलिफ से बदल जाने की सूरत में अगर उनका माबाद साकिन हो तो ये तीनों इज्तिमाए साकिनैन की वजह से गिर जाते। जैसे यक वुलना, पीछे कवायद में जो बात हुई है, शरायत में बात हुई, और अब यक वुलना आपने क्या किया? पहले कायदा लगाया दूसरे वाला,
ठीक है, तो वाओ की हरकत माकबल को दी तो यकूल ना बन गया, यकूल ना। ठीक है, तो अब वाओ भी साकिन और लाम भी साकिन, तो कहते हैं कि वाओ या के साकिन हो जाने या अलिफ से बदल जाने की सूरत में अगर इनका माबाद साकिन हो तो ये तीनों इज्तिमाई साकिन के सबब गिर जाते हैं। तो यकुलना से तो बन गया यकुलना, वाओ भी साकिन और लाम भी साकिन, तो दो साकिन इकट्ठे नहीं हो सकते, इनको ऐसा कर दिया। यब ये ना से यबेना बन गया। अब युक वलना हमने क्या किया, वाओ को दिया, वाओ की हरकत माकबुल को दी और वाओ को अलिफ से बदला, तो वाओ भी गिर जाती है, या भी गिर जाती है, ये आप मिसालें सुन चुके हैं। अब अलिफ गिरेगा, तो वाओ को अलिफ से बदला, जब वाओ को अलिफ से बदला तो अलिफ और लाम दोनों साकिन हुए, तो अलिफ को गिरा दिया जाएगा। युकवलना से युकलना, युब याना से युबाना। कायदा नंबर 4 कहते हैं माजी मजहूल में, माजी मजहूल में वाओ या मकसूर, वाओ या मकसूर माकबल मजमूम हो और माजी में मारूफ में तालील भी हो चुकी हो, तो उस माजी मजहूल को दो तरीक़ों से पढ़ना जायज़ है। नंबर 1, माकबल को साकिन करके, यानी वाओ या मकसूर माकबल मजमूम, तो कहते हैं कि वाओ और या को माकबल को साकिन करके इनकी हरकत इसकी तरफ मुंतकिल कर दें, यानी वाओ या की हरकत माकबल की तरफ मुंतकिल कर दें। इस सूरत में वाओ या से बदल जाएगी, वाओ या से बदल जाएगी। जैसे कुविला, अब कुविला से आपने क्या किया कि वो काफ की हरकत ख़त्म कर दी और वाओ की हरकत माकबल को दी, तो क़ीवला क़ीवला, तो इसको ऐसे जब किया तो कहते हैं कि जब ऐसा होगा तो वाओ या से बदल जाएगी, तो क़ीला बन जाएगा। बुजिया, बुजिया से बी आ, बुजिया से बी आ। नंबर 2, वाओ या को साकिन कर दें, वाओ या को साकिन कर दें, उस सूरत में या वाओ से तब्दील हो जाएगी। यानी दो सूरतें हैं, पहली सूरत में वाओ या से बदल जाएगी, दूसरी सूरत में या वाओ से तब्दील हो जाएगी। जैसे कुविला से वाओ को साकिन किया तो कूला बन गया, और बुजिया से या को साकिन किया तो बुज आ बन गया, तो या माकबल मजमूम को वाओ से बदला तो बू आ बन गया। कायदा नंबर 5, जब अजवफ की माजी मारूफ, जब अजवफ की माजी मारूफ या मजहूल में, माजी मारूफ में या मजहूल में ऐन कलिमा इज्तिमाई साकिनैन की वजह से गिर जाए तो फ़ा कलिमा को ज़म्मा दिया जाए, फ़ा कलिमा को ज़म्मा दिया। अब कब कब कहते हैं, जबकि अजवफ वावी मफ्तूहुल ऐन या मज़मूमुल ऐन हो। जैसे क़वलना से क़ुलना, क़वलना से वाओ की हरकत माकबल को दी, ठीक है, तो ये हो गया कालना, कालना, ठीक है, और मतलब माकबल को दी और अलिफ से बदल दिया तो कालना हो गया। अब ये कायदा को दोबारा समात करें, जब अजवफ की माजी मारूफ, जब अजवफ की माजी मारूफ या मजहूल में ऐन कलिमा इत्माए साकिनैन की वजह से गिर जाए। अब वाओ को हमने अलिफ से बदला, अलिफ से बदला तो ये गिर गया इत्माए साकिनैन, तो अब कालना रह गया। तो कालना उन्होंने कहा कि माजी मफ्तूहुल ऐन हो, अजवफ वावी मफ्तूहुल ऐन या मज़मूमुल ऐन हो, तो ये मफ्तूहुल ऐन है, लिहाजा कुलना बन जाएगा। और तवुलना, तवुलना वाओ की हरकत माकबुल को दी और वाओ और लाम साकिन हो गए तो वाओ गिर गई, ठीक है, तो तुलना बन गया, तुविलना से तुलना। वरना जबकि अजवफ याई हो या अजवफ वावी मकसूरुल ऐन हो तो कसरा देंगे। जैसे खविफना, जैसे खविफना से खिफना, बयाना से बिना, बुजीना से बीना और खुविफना से खिफना। तो उम्मीद है आपको कायदा समझ में आ गया, और जब हम बार बार दोहराते हैं, बार बार पढ़ते हैं, क्लियर करते हैं, तो उस वक़्त समझ में आ जाती है। नहीं तो आप कमेंट में जाकर आप मुझे इत्तला कर सकते हैं कि इस बात की समझ नहीं आई, तो वो मैं दोबारा अर्ज़ कर दूँ।
नोट में कहते हैं इस तरह माजी मारूफ और माजी मजहूल के सीगे बज़ाहिर एक से हो जाएंगे, जबकि वो एक जैसे नहीं होते, वो पहचान हो जाती है। कायदा नंबर 6, जो हरफ इल्लत इज्तिमाए साकिनैन की वजह से गिर जाए, इज्तिमाए साकिनैन ख़त्म हो जाने की सूरत में उसे वापस लाना वाजिब है। जैसे बे, अब ये ना हमने यबीउ से या तबीउ से बनाया, तबीउ तो ता को गिराया, अब आखिर को किया साकिन, तो आइन भी साकिन और या भी साकिन, तो या गिर गया। अब जब हम इसकी सुकून वाली जो इज्तिमाई साकिन की वजह से वो या गिरा था, अब इज्तिमाई साकिन हो जाए ख़त्म, तो इसको तस्निया का सीगा बनाएंगे, तो बी में हम या इस वजह से गिरी क्योंकि आइन भी साकिन और या इससे मैं आइन से पहले वाली वो भी साकिन, लिहाजा तस्निया पढ़ेंगे तो बी आ हो जाएगा, क्योंकि अब आइन जो है वो साकिन नहीं रह गया। कायदा नंबर 7, बाब इफ़आल और इस्तिफ़ाल के मस्दर में ऐन कलिमा की जगह अगर वाओ या हो, बाब इफ़आल और इस्तिफ़ाल के मस्दर में ऐन कलिमा की जगह अगर वाओ या हो तो वाओ या की हरकत माकबल की तरफ नकल करके वाओ और या को अलिफ से बदल कर हज़फ करें, यानी इनकी हरकत को माकबल की तरफ मुंतकिल कर देंगे और वाओ या को अलिफ से बदल कर हज़फ कर देंगे, और इसके एवज़ आखिर में ता का इजाफा करेंगे। जैसे इक़वामुन से अब ऐन कलमा की जगह वाओ, ठीक है, वाओ है तो इसकी हरकत को माकबल को दी, ठीक है, वाओ की हरकत माकबल को दी इका, ठीक है, और नकल करने के बाद वाओ या को अलिफ से बदल इक़ामुन, इक़ामुन, और आखिर में गोल ता का इजाफा कर दें, तो इक़ामतुन, इस्तिक़वामुन से इस्तिक़ामतुन। अच्छा जी, कायदा नंबर 8, मस्दर का ऐन कलिमा वाव हो, मस्दर का ऐन कलिमा वाव हो और इसका माकबल मकसूर हो तो वाव को या से बदलना वाजिब है, वाव को या से बदलना वाजिब है, बशर्ते कि इसके फ़ेल माजी में तालील हो चुकी हो। जैसे सिवामुन से सियामुन, सिवामुन से सियामुन, इसका फ़ेल माजी सामा है जिसमें तालील हो चुकी है। अच्छा, तंबी, बाब मुफ़ाला के मस्दर किवामुन में, बाब मुफ़ाला के मस्दर किवामुन में वाव को या से तब्दील नहीं किया जाएगा क्योंकि इसकी माजी कावामा में तालील नहीं होती, तो जिसकी माजी में तालील नहीं होती उसके मस्दर में तालील नहीं होती। कायदा नंबर 9, हर वो मस्दर जो फ़ालूलतुन के वज़न पर हो, हर वो मस्दर जो फ़ालूलतुन के वज़न पर हो, हर वो मस्दर जो फ़ालूलतुन के वज़न पर हो उसके ऐन कलिमा में वाव आ जाए, हर वो मस्दर जो फ़ालूलतुन के वज़न पर हो और उसके ऐन कलिमा में वाव आ जाए तो उसे या से बदल दिया जाए, उसे या से बदल जाए। कौ नूनतुन, कौ नूनतुन, तो इसके ऐन कलमा में, ठीक है, इसके ऐन कलमा में वाव है तो उसको या से बदल दें, कौ नूनतुन, इससे क्या बन गया, कई नूनतुन, कई नूनतुन। कायदा नंबर 10, हर वो वाव और या, हर वो वाव और या जो इसमें फ़ाइल के ऐन कलमा में हो, इसमें फ़ाइल के ऐन कलमा में हो उसे हमज़ा से बदलना वाजिब है, बशर्ते कि उसकी माजी में तालील हो चुकी। जैसे काबिलुन से काइलुन और बाइउन से बाइआ। तंबी, मुकाविमुन में वाव को हमज़ा से नहीं बदलेंगे, मुकाविमुन में वाव को हमज़ा से नहीं बदलेंगे क्योंकि इसकी माजी में तालील नहीं हुई। कायदा नंबर 11, हर वो वाव जो दूसरे हरफ से बदली हुई ना हो, हर वो वाव जो दूसरे हरफ से बदली हुई ना हो अगर किसी गैर मुल्हक कलिमा में या के साथ जमा हो जाए, वो वाव जो दूसरे हरफ से बदली हुई ना हो और उस अगर किसी गैर मुल्हक कलिमा में या के साथ जमा हो जाए और उनमें पहला हरफ वाव हो या साकिन हो तो वाव को या से बदल कर या का या में इदगाम करना वाजिब है। जैसे जयविदुन से जयविदुन से जय्यिदुन, सईविदुन से सय्यिदुन। अब गैर मुल्हक कलमा है, इसमें या के साथ जमा हो गई वाव, जयविदुन या भी है और वाव भी है, सईविदुन या भी है और वाव भी है।
तो कहते हैं कि इनमें पहला हरफ वाव हो या, तो साकिन हो उस सूरत में वाव को या से बदल कर या का या में इदगाम करना वाजिब है। कायदा नंबर 12, वो वाव जो जमा के ऐन कलिमा में, वो वाव जो जमा के ऐन कलिमा में कसरा के बाद वाक़ हो, जमा के ऐन कलिमा में कसरा के बाद वाक़ हो, उसे या से बदलना वाजिब है। जैसे जिवादुन से जियादुन, ये वाव जमा के ऐन कलिमा में कसरा के बाद वाक़ है जिवादुन, ठीक है, तो इसे या से बदलना वाजिब है। तो क्या बन गया जियादुन, जयद की जमा, ठीक है। रिवादुन से रियाजुन। कायदा नंबर 13, फ़ेल मुज़ारे के अलावा, फ़ेल मुज़ारे के अलावा अगर वाव मज़मूम गैर मुशद्दद, फ़ेल मुज़ारे के अलावा अगर वाव मज़मूम गैर मुशद्दद ऐन कलिमा में आ जाए और इसका ज़म्मा लाज़मी हो। कायदा नंबर 13 को दोबारा समाअत कर लें। वो फ़ेल मुज़ारे के अलावा अगर वाव मज़मूम गैर मुशद्दद ऐन कलिमा में, वाव मज़मूम गैर मुशद्दद ऐन कलिमा में आ जाए फ़ेल मुज़ारे के अलावा और इसका ज़म्मा लाज़मी हो, यानी दूसरे की तरफ से नकल होकर ना आया हो, तो उसे हमज़ा से तब्दील करना वाजिब है। जैसे अदवुरुन से अदउरुन, अदवुरुन से अदउरुन। तो गोया ये तकरीबन 13 कवायद हैं, इनको बार बार आप रिपीट करें, बार बार पढ़ें। अगर आपको मतलब 2-4 लफ्ज़ आप उनमें पढ़ के इम्प्लीमेंट कर लेते हैं आगे वाली गर्दानों में, मिसाल के तौर पे ये गर्दाने मेरे पास सबक नंबर 43 है, यानी 42 में हमने पढ़ा है, तो 43 में गर्दाने, ठीक है, उसमें यह लिखा हुआ है कि सुलासी मुजर्रद से अजवी वावी के दर्ज झेल 2 अब्वाब इस्तेमाल होते हैं। और इसके बाद फिर वो कहते हैं कि सलासी मुजर्रद अजव अफजाई के दर्ज झेल 2 अब्वाब इस्तेमाल होते हैं, फिर 2 अब्वाब अजव अफजाई के लिखे हुए हैं। उसके बाद सबक नंबर 44 है। सबक नंबर 44 में सलासी मजीद फ़ी से अजवफ़ की गर्दाने, सलासी मजीद फ़ी से अजवफ़ की गर्दाने। तो अजवफ़ से सलासी मजीद फ़ी के दर्जे 10 अब्वाब आते हैं। इफ़आल, तफ़ईल, मुफ़ाला, तफ़अउल, तफ़ाउल, इफ़्तियाल, इस्तिफ़ाल, इन्फ़ियाल, इफ़ईलाल, इफ़ईलाल, ठीक है। और 4 अब्वाब जिनमें से इफ़आल, इफ़्तियाल, इन्फ़ियाल, इस्तिफ़ाल के अलावा दीगर तमाम अब्वाब की गर्दानें सही की गर्दानों की तरह होती। ये सिर्फ इनकी गर्दानें चेंज होती, बाकी सबकी सही की तरह गर्दानें होती। इसके बाद हमारे पास सबक नंबर है 45। तो 42, 43, 44 तो आज कंप्लीट हुए, ठीक है, और 45 इंशाल्लाह ये बाद में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे लिए जो हम सीख रहे हैं वो याद करना आसान फरमाए। आमीन बिजाहि नबी।